मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 जीती है थैंक्स टू मैक्सॉस मैकटोमने सेव्स द डे फॉर यूनाइटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि सारा कुछ मैच में हुआ, क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई यूनाइटेड को। तो भाई मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो अगर आप नए हो। लेट्स गेट राइट इनटू इट। भाई सबसे पहले जो बात करना चाहता हूँ मैं वो स्कॉट मैकटोमने की। बचा लिया स्कॉट मैकटोमने ने, यूनाइटेड को बचाया, यूनाइटेड फैंस की मेंटल हेल्थ को बचाया, यूनाइटेड फैंस के जज्बातों को बचाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई उसने एरिक टेन हाग की जॉब बचाई है। क्योंकि अब ऐसा एक पॉइंट आ चुका था कि फैंस बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या मतलब एरिक टेन हाग क्या करना चाह रहा है, लेकिन चलो शुक्र है विन तो आई। ऑल दो प्रॉब्लम्स यूनाइटेड की बहुत बड़ी हैं, बिगर प्रॉब्लम्स आर देयर, बट अभी हम बात सिर्फ यही करेंगे कि मैकटोमने भाई क्या बात है लड़के। भाई प्राइम जिडान वाली फीलिंग दी है उसने, और जिस तरीके से उसने 2 गोल स्कोर किए हैं, उस पोजीशन में होना ऐसे डाइंग मोमेंट्स में जब आप मैच विन करते हो, एंड ओनली हैड 5 टच इन द गेम, जिसमें से इसने 2 गोल स्कोर किए हैं। क्लच क्लच मोमेंट भाई मैकटोमने। यार उसको तो मुझे लगता था पहले से ही कि तो उसको थोड़ा हमें अप फ्रंट खिलाना चाहिए, क्योंकि ही इज़ नॉट अ डिफेंसिव मिडफील्ड, सेंटर मिडफील्ड में हम उसको हर जगह ट्राई कर चुके हैं यहाँ, और वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी उससे। बट दिस वॉज द मच नीडेड परफॉर्मेंस फ्रॉम मैकटोमने। बहुत क्रिटिसिज्म भी मैकटोमने पे आया कि यूनाइटेड एकेडमी से आया एंड ही हैड टू पुट, जिस तरीके से उसने बायन में खेला था आते ही बहुत रस्टी परफॉर्मेंस थी, बट दिस परफॉर्मेंस राइट देयर डिजर्व ऑल द प्रेज एंड लव फ्रॉम यूनाइटेड फैंस। भाई थैंक यू स्कॉटी, यार तूने मुझे बचा लिया भाई, वरना मैं अभी इतना खुश होके ये सब कर नहीं रहा होता। मेरी तो हालत ख़राब थी पूरे मैच में। यूनाइटेड वर नॉट डूइंग एनीथिंग, और इस तरीके के मोमेंट्स आए हैं कि हम जहाँ लग रहा था कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, बट वी कुड नॉट मेक अ सिंगल चांस। सही है, टूथलेस इन द अटैकिंग में बिल्कुल समझ। फाइनल थर्ड में तो मुझे लगता है हमारे प्लेयर्स भूल ही जाते हैं, देर इज़ नो पैटर्न ऑफ प्ले कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट इन बिहाइंड द डिफेंडर्स, हाउ वी आर गोइंग टू प्ले द पासिस। क्या हमें पास करना है, क्या हमें शॉट मारना है, क्या हमें क्या करना है, भाई क्या करना है हमें फाइनल थर्ड में, कोई हमें बताए तो। दैट वॉज अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली शैम्बल्स, जो कि हम पूरा मतलब उन पे चढ़ के भी आ रहे हैं, हम पूरे गेम डोमिनेट करने की हद तक भी हम खेल रहे हैं। सही है, पोजेशन भी हमारे पास है, बट वी कुड नॉट ब्रेक डाउन ब्रेंटफर्ड्स डिफेंस। और यार ब्रेंटफर्ड के प्लेयर्स पे भी क्या उन्होंने फाइट शो की है फिजिकलिटी में, और डिफेंसिवली वो फुल चढ़ के आए हुए थे। लेकिन पर्टिकुलरली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस गोल। यार हाउ द हेल डिड वी कंसीडर दिस गोल। सही है, सबसे पहले बात करते हैं कि यार किस तरीके से ये यहाँ तक नौबत आई के बॉल ब्रेंटफोर्ड ने अटैक लिया। देखो अटैक तो पड़ेंगे और गोल भी पड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से गिव अवे करना, दैट वाज क्रेजी यार। इस तरीके से हम मतलब कब तक हम इस तरीके के गोल खाते रहेंगे। ये मेरा पॉइंट है कि वी नीडेड टू डू बेटर इन द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट। हमें वहाँ पे ऑल दो हमें सबसे पहले वहाँ पे लिंडलॉफ ने ऐसी प्रेशर सिचुएशन क्रिएट की कि उसने कैसेमीरो को बॉल खिलाई, और कैसेमीरो यार वहीं से उसने बॉल गड़वा दी, एंड देन ही लंजेस फॉर अ टैकल, वो मिस होता है और फिर ब्रेंटफोर्ड का अटैक आता है। लेकिन चलो अटैक आ भी गया तो वी हैड द गोलकीपर। ऐसा नहीं है कि हम बगैर गोलकीपर के खेल रहे हैं, बट एंड्रे ओनाना मैन कम ऑन, ये किस तरीके की हरकत है यार। मैंने इतना सपोर्ट किया ना एंड्रे ओनाना को, मैं अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ, बट ही नीडेड टू मेक दैट सेव। भाई यहाँ पे सेव होना 100% चाहिए था। देखो जंप भी उसने सही मारी है, एज यू कैन सी जंप भी लग रही है कि भाई बेहतरीन, क्या भाई जज कर ली बॉल। लेकिन जो अब आगे होता है सीन, वो वीक वीक हैंड्स फ्रॉम एंड्रे ओनाना, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। वेरी वीक हैंड्स, और इसकी जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं बहुत घटिया रही हैं यार, बहुत ऑनेस्टली। ही नीड्स टू पिक हिज कॉन्फिडेंस अब किसी तरीके से। भाई अपना गेम ले आओ यार, शॉर्ट स्टॉपिंग कर लो। डहेया की याद आती रहती है, यूनाइटेड फैंस डहेया की रीलें शेयर करते रहते हैं यार। कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा। वी हैव द न्यू गोलकीपर नाउ, और भाई तुम परफॉर्मेंसेस डालो ताकि तुम्हारी रीलें भी देखें हम, और तुम्हारे भी रील बनाए हैं फैंस और खुश हों देख के।
इस तरीके की भंड वाली रीलें हमें नहीं देखनी यार। नीडेड टू बेटर, नीडेड टू डू बेटर, स्पेशली इन दैट एरिया, इन दैट गोल कीपिंग डिपार्टमेंट। यूनाइटेड यहीं से कंसीड बहुत कर रही है इस तरीके से। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू प्ले सिटी। सिटी से भी हमारा गेम है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बहुत क्रूशल गेम्स आने वाले हैं। लेकिन इस तरीके के जब गोल कंसीड होते हैं तो यार बहुत बुरी हालात हो जाते हैं। एज अ फैन आप देख रहे होते हो टीम ने एक और भंड मार दिया। लेकिन जो मैकटोमिने ने जो जॉब बचाई है एरिक टेन हाग की, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। कि सबसे पहले यार देखो तो तुम हाउ मच इट मीन्स टू एरिक टेन हाग। इससे यही पता चलता है कि बंदे की जॉब बच गई, क्योंकि अब फैंस की भी बस हो गई थी, मेरी भी बस हो गई थी। देखो सपोर्ट हम कर रहे हैं लेकिन देर इज़ लिमिट, एक लिमिट होती है कि जब वो चीज़ें रिपीट पे रिपीट हों। ऑल दो हमें पता है कि टेन हाग आउट करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस वो एक जहन में एक बात आई थी कि यार क्या कर रहा है ये टेन हाग। सही है, रिलीफ देखो इस बंदे के चेहरे पे। और सारा काम किया है इसने, इस बंदे ने। तो बिग अप टू स्कॉट मैकटोमिने, भाई बचा लिया तूने एरिक टेन हाग को भी, हमें भी। लेकिन बात मैं ये भी करूँगा कि गेम चेंजर कौन था असल में। गेम चेंजर मैकटोमिने तो था ही था, वो उसके साथ था गर्नाचो। भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस, जो हम रैशवर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं कि रैशवर्ड टेक ऑन्स करेगा। सही है, रैशवर्ड प्लेयर्स को डराएगा कि डरें डिफेंडर्स के रैशवर्ड आ रहा है, लेकिन वो उससे हो ही नहीं पा रहा। गर्नाचो डिड नॉट गिव अप। पहला जो गोल पड़ा था जिसमें डेलो ने शॉट लिया एंड देन स्कॉट मैकटोमिने गॉट द बॉल एंड ही पुट द बॉल, स्मैश्ड इट इनटू द बैक ऑफ द नेट। उसमें गर्नाचो ने क्या ब्रिलियंटली यार उसको टेक ऑन किया। और जहाँ पे लग रहा था कि बॉल नहीं आ सकती, मतलब सारे तीन तीन उस पर बंदे थे, सारे ऑप्शन क्लोज थे, एंड देन ही मैनेज टू कट इट बैक। और फिर यूनाइटेड ने गोल स्कोर किया। दूसरे गोल में भाई बात करनी तो पड़ेगी हैरी मैगवायर की। हैरी मैगवायर ने एक ब्रिलियंट गेम खेला है, क्योंकि परफॉर्मेंस जिस तरीके की थी हैरी मैगवायर की, वो थोड़े, अब देखो उस पर क्वेश्चन मार्क तो होते हैं, लेकिन जो हैरी मैगवायर ने इस गेम में परफॉर्मेंस दी है भाई, 90% ड्यूल्स वॉन किए हैं, असिस्ट भी दिया आखिरी गोल में। तो यार थैंक यू सो मच यार मैगवायर। देखो मुझे इसका सैंचो से अगर आप उससे कंपैरिजन करो ना, फिर भी मुझे उसका थोड़ा मैगवायर का प्रोफेशनलिज्म सही लगता है कि दिस गाय इज़ नॉट स्पीकिंग एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया, या कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा जिस तरीके से सैंचो ने की। तो यार थैंक यू मेरी मेंटल हेल्थ बचाने के लिए। मैगवायर तुमने एक परफॉर्मेंस दे दी, ऑल दो काफ़ी दफ़ा तुमने पिछले दफ़ा फक भी किया है, बट यार थैंक गॉड। इट मीन्स सो मच टू ऑल द यूनाइटेड फैंस। ये एक स्पेक्टेकुलर फैशन में जीतना। अब देखो लोग यही कहेंगे कि यार यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड से जीती है और किस तरीके से हार रहे थे और आखिर में जीत गए। भाई जो जीत की खुशी होती है ना, जब आप जीतते हो आखिरी मिनटों में, तो ये आप शक्लों से ही देख लो हाउ मच इट मीन्स टू द टीम एंड हाउ मच इट मीन्स टू ऑल ऑफ द फैंस। इस तरीके से जीतना, एक क्लासिक यूनाइटेड वे में जीतना, भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बट देर इज़ सो मच क्वेश्चन मार्क्स। यूनाइटेड अपना गेम खेलने जा रही है अभी 22 अक्टूबर में, आई थिंक वी आर प्लेइंग शेफील्ड। फिर हमारा आगे चैम्पियंस लीग में भी गेम है, फिर हमारे सिटी से भी गेम है। मंथ ऑफ नवंबर भी हमारे लिए बहुत क्रूशल होगा एंड वी नीडेड टू गेट दोज नंबर्स बैक। स्पेशली यार देखो हमने जो पहला सीज़न स्टार्ट किया था ये वाला, इसमें हमारे पास राइट बैक पे वैन बिसाका था, फिर वरान, लीचा एंड देन लूक शॉ। अब हम किससे खेल रहे हैं? लिंडलॉफ, मैगवायर, जॉनी एवेंस एंड डेलो। मतलब पूरी बैक लाइन ही हमारी गायब है। तो आई एम होपिंग कि यूनाइटेड के जो प्लेयर्स इंजर्ड हैं वो वापस आएंगे इंजरी से। इट्स गोना इम्पैक्ट द टीम अलॉट, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो जो मतलब प्रेफरेबल स्टार्टिंग 11 है वो होनी चाहिए यार। सही है, फिर देखो बहाने नहीं देने पड़ेंगे फिर। और टीम जब होगी तो फिर परफॉर्मेंस भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि सब यही बातें कर रहे हैं कि यूनाइटेड वाले ये और वो। लेकिन देर हैज़ बीन इश्यूज यार। ओनरशिप की जो बात है ना, इट इम्पैक्ट्स द क्लब। सही है, फुटबॉलिंग साइड बहुत इम्पैक्ट होती है
जब उनका क्लब का कोई सीन आएगा ना दूसरे फैन बेसिस का, तब मैं उनसे पूछूंगा। देखो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद चेल्सी। दे हैव स्पेंट सो मच मनी, लेकिन जब से नई ओनरशिप आई है वो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ इतनी खास उनका हो नहीं पा रहा, बन नहीं पा रहा। यूनाइटेड की ओनरशिप के मसले फंसे हुए हैं, और सैकिंग द टेन हाग इज़ नॉट एन राइट ऑप्शन। ऑल दो कि ये बात मेरी ज़बान पे भी आ गई थी कि यार ये क्या कर रहा है टेन हाग, बट वी नो we have the bigger issues that we need to fix. We need to fix absolutely, and that starts with Glazers जाएंगे तो एक नया माहौल क्रिएट होगा। फिर उन्होंने जो कमिटमेंट की है कतारी लेट्स से अगर आते हैं, तो दे वांट टू बी द क्लब, डेट फ्री वाला सीन जो है, फिर एकेडमी में इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी ओवरहॉलिंग चाहिए है यूनाइटेड को। इट हैज़ बीन ड्यू फॉर सो लॉन्ग, बहुत टाइम हो गया है। सही है। ग्लेजर्स आउट भाई, ग्लेजर्स आउट 100%, और बैक करो यार टीम को। बुरे हालात हैं आई नो, बट शुक्र है कि ये हम मैच जीते। थैंक्स टू भाई स्कॉट मैकटोमिने, मज़ा आ गया देख के। ऑल दो मैं थोड़ा लेट था बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ टाउन, बट आई एम बैक अगेन, और बहुत सारी स्ट्रीम्स भी आने वाली हैं, बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ। यूनाइटेड स्टूडियो 2.0 समझो अब आएगा ये। तो अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।